हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और दिल्ली में हो रही है आज बारिश, और बारिश में आप देख सकते हैं कि ये पौधे कितने हरे भरे हैं और इस समय भी बूंदें पड़ रही हैं यहाँ पर फिर भी मैं छत में आ गई हूँ क्योंकि मुझे मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए अभी भी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं तो फिलहाल और देख रहे हैं पौधों की, कहते हैं ना जैसे हम खुश हो जाते हैं बारिश में, वैसे ही हमारे पौधे भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो मैंने कुछ पौधों को, ये जो छोटे छोटे पौधे रखे हुए हैं, ये लग रहा था मर जाएंगे तो मैंने इनको यहाँ पर रख दिया है। और जो है फिर भी मैं भी थोड़ा सा आ गई हूँ मौसम का नज़ारा लेने की। देखिए कैसी बारिश हो रही है। फिलहाल मैं नहा चुकी हूँ और मैं 2 बार नहा चुकी हूँ क्योंकि मैं एक बार बारिश में भीग चुकी हूँ और ये दोबारा है। और रियल में पर है अच्छा, मौसम हो गया है ठंडा। तो ये है कि जब मौसम ठंडा हो जाता है ना, तो जो मतलब सोने में पंखा हो चाहे बिना पंखा हो, बड़ा ही मज़ा आता है। तो ये देखिए हमारे लिए, कहते हैं ना, सुहावना मौसम हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो गया क्योंकि यहाँ पर ये देखिए क्या हो गया है। देखा कि ये जो छत छू रही है ना, बारिश में भी मतलब थोड़ी सी बारिश हुई और छत क्या छूने लगी। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो है मैंने जो ये ऊपर का रूम बनवाया था, मैंने अपनी ज़बरदस्ती पे एक लॉन्ड्री रूम बनवाया था। और यहाँ पर कहते हैं हाफ में लिंटर मत डालिए, फिर बाद में जो लिंटर में जोड़ पड़ जाएगा। तो हमने ये जो है वो सिल्ली या टुकड़ी जो होती है ना, उसको डलवा करके उस पर लिंटर डलवा दिया था हल्का सा। तो इस तरह से रूम जो है बन जाता है। एक एक्स्ट्रा रूम कभी चाहिए होता है तो स्टोर रूम टाइप का या लॉन्ड्री रूम टाइप का। पर यह है कि क्या है ना, जब ये बारिश हो रही है तो पता नहीं कहाँ से इसमें ये पानी आ रहा है। तो कहते हैं कि हमें जो है काम, मुझे बहुत सारा था, कुछ और कराना था, बहुत सारी चीज़ें थी। और काम कैसा हो गया कि मतलब कहते हैं ना, महंगाई में आटा गीला। तो काम जो है कराना कुछ और था, शुरू हो गया। तो कहते हैं इस बारिश में मौसम सुहावना है पर हमारा दिन हो गया ख़राब, क्योंकि अभी इसके लिए मैं मिस्त्री मजदूर देखूं और फिर इसमें रिपेयर कराऊं, क्योंकि वैसे भी बारिश आने वाली है तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना ही देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अभी तो फ़िलहाल मैं चलती हूँ, नाश्ता वाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि नाश्ता बनाना है। और आज रियल में मतलब आसमान में कहीं ना कहीं आपको कबूतर दिख जाएंगे, किसी की टंकी पर, किसी की छत पर। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने जो है जो चना होता है ना, चने की दाल भिगो के रखती थी और इसमें लहसुन मिर्च डाल करके और इसको जो है अच्छे से मिक्सी में चला लिया है। पहले से जो है मतलब कि मैंने हल्का सा सीटी दी है और उसके लिए पीस लिया है। तो बनाने जा रही हूँ इसके पराठे। इसके पराठे जो है मेरे मायके में बहुत ज़्यादा बनते थे और हम सभी को बहुत पसंद है। तो और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मायके जाते थे ना, मेरी माँ को परेशान करते थे पराठों के लिए। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने तो नाश्ता फिलहाल कर लिया है और अविष्का लगी है अपने चने के पराठे मियोनी और रायता के साथ खाने में। मेरी बेटी को रायता जो है वो हर उसमें चाहिए, चाहे वो लंच हो, ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने तो नाश्ता कर लिया है, तो अब मैं जाऊँगी किचन में। और किचन में जाने से पहले मैं थोड़ी सी क्लीनिंग सफाई कर लूँगी। और सफाई करने के बाद मैं बनाऊँगी आज आलू मटर और न्यूट्रेला की सब्जी और साथ में चपातीज़, रायता और चावल, ये सब बनाऊँगी। तो चलती हूँ क्योंकि मुझे है, मेरा काम जो है वो बुला रहा है। क्योंकि अगर आप लोग से मतलब कहते हैं बहुत लंबी बात कर लूँगी तो काम जो है काफ़ी डिले हो जाएगा। बीच बीच में बात करती रहूँगी और आप लोग से मिलती रहूँगी। तो चलती हूँ अपनी सफाई पे। और अविष्का के पराठे तो अभी बहुत टाइम लगेगा ख़त्म होने में। हाथ में लगा रही हूँ नील पेंट और मैंने हाथों में लगा लिए हैं और पैरों में लगाने जा रही हूँ। और क्योंकि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता। और मेरी मम्मी होती तो बड़ी खुश होती, उनको बड़ा अच्छा लगता था कि नील पेंट लगाओ, खूब सजो धजो तैयार रहो। और आपको एक बात बताती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। ये बात मैंने बहुत कम लोगों से कही है कि मेरी मम्मी ने मरने से 2 दिन पहले मुझे फ़ोन करके बताया था कि बेटा तेरी जो सास है वो मुझे शिकायत कर रही थी। और शिकायत ये कर रही थी कि मेरी सास से 2 साल से बोलचाल नहीं है, क्योंकि जब से मैं घर पे गई और उन्होंने कमरा देने से मना कर दिया और जो मेरे जेठ थे उन्होंने डंडा वंडा उठाया हो गया कि यहाँ से भाग जाओ, माँ बहन की गाली दी हो, कह रही कि जो है तुझे कमरा वमरा नहीं, कुछ भी नहीं देंगे।
तो हम भी जो है, मेरे हस्बैंड ज़्यादा गाली गलौज में बिलीव नहीं करते। उन्होंने कहा ठीक है, हम जो है लीगली ले लेंगे जो भी होगा। तो हम लोग वहाँ चले आए थे क्योंकि हम काफ़ी नाराज़ थे इस बात को लेकर के कि मतलब भाई होकर के इस तरह से कह रहे हैं। तो उन्होंने 2 साल से तो हमारी कोई बातचीत नहीं थी, पर मेरी मम्मी के मरने से 1 हफ्ते पहले मेरी सास ने फ़ोन किया उनको और कहा कि देखिए बहन जी, ऐसा मेरा जो छोटा बेटा है और आपकी जो बेटी है यानी मेरी बहू है, वो मेरा बिल्कुल हालचाल नहीं लेती। पर ये उनको ये गलतफहमी है, क्योंकि इतना होने के बावजूद भी उन्होंने हमको भगाया, उन्होंने हमको मारने की धमकी दी, सब कुछ किया, फिर भी स्टिल मेरे हस्बैंड और हम कॉल करते रहे। पर उनका जो फ़ोन, मेरे जो ससुर जी का फ़ोन है, वो फ़ोन स्विच ऑफ रहता है हमेशा। उन्होंने उस फ़ोन को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। और जब अल्टरनेटिव दूसरे फ़ोन पे हम जब फ़ोन करते हैं तो होता क्या है बेसिकली कि उस पर वो लोग या तो रॉन्ग नंबर बोल देते हैं या कह देते हैं कि हम आपको पहचानते नहीं हैं। तो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग। और कभी उन्होंने सास को नहीं बताया कि यहाँ पर चाचा का फ़ोन आता है, यहाँ पर छोटे भाई का फ़ोन आता है। वो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग इसलिए बनाना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर ये माँ जो है बोलने लगेगी अपने छोटे बेटे से, तो ऐसा ना हो कि हमें प्रॉपर्टी में देना पड़े, ये कमरा देना पड़े, ये घर देना पड़े, घर में सब कुछ जो हिस्सा उस्सा देना पड़ेगा। तो मेरी सास को शायद मरते मरते भी नहीं पता चल पाएगा कि कभी उनके घर में एक आस्तीन का सांप है जो उनको अपने छोटे बेटे से अलग कर रहा है, क्योंकि इनके 2 ही बेटे हैं, बहुत बड़ी फैमिली भी नहीं है। पर शायद ही इनको को नहीं पता चलेगा। और मरने से पहले 2 दिन मेरी माँ ने ये बात मेरे से बोली थी कि बेटा तेरी सास जिससे बोल रही थी। और मेरी माँ ने उनको क्या जवाब दिया था, उन्होंने जवाब दिया था कि देखिए बहन जी, आप दिल्ली जाइए और दिल्ली जा करके अगर मेरी जो बेटी है आपकी सेवा नहीं करती है, अगर आपको किसी तरह की परेशानी होती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसकी खुद क्लास लूँगी। और हम बता देंगे, हम 3 बहनें हैं और 3 बहनें हम अपने सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। मतलब जब भी हमें मौका मिला तो मैंने भी कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, ना मेरी बड़ी दीदी ने, ना मेरी छोटी बहन ने। क्योंकि हम इस दर्द को जानते हैं, क्योंकि मेरी भी एक माँ है और वहाँ भी एक बहू बैठी है। अगर हम इस तरह का एग्जाम्पल सेट करेंगे तो वो भी वैसा ही करेगी। फिर हम उसको कैसे बोलेंगे कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो उदाहरण वैसे ही सेट करना चाहिए जैसा आप अपने जीवन में चाहते हैं। तो फिलहाल ये गलतफहमी तो शायद वो रहेंगी या नहीं रहेंगी मेरी सास, वो गलतफहमी इनको कभी दूर नहीं होगी। और आमना जब तक वो फ़ोन नहीं पिक करती या जब तक वो हमसे बात नहीं करती, उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनके घर में कोई आस्तीन का सांप है जो उनको डस रहा है। क्योंकि जानते हैं प्रॉपर्टी का लालच बहुत बुरा है। आजकल जो लोग बहुत ज़्यादा अपने दिखते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा खराब होते हैं। तो चलिए, मेरा तो नेल पेंट फिलहाल धीरे धीरे लगा लिया था मैंने, और जो बचा वो लगा लेती हूँ क्योंकि ये वरना फिर रह जाएगा ना, तो फिर ऐसे ही पैर में रह जाएगा मेरा। और फ्रेंड्स, ये है विश्का का रूम, जो कि हमेशा मैं सोते समय एक बार जो है ज़रूर सेट करती हूँ, क्योंकि सब कुछ सामान जो है वो फैला देती है पढ़ते समय। और क्या है ना कि काम भी होता है इतना ज़्यादा, तो बच्चों पे इतना प्रेशर नहीं करती हूँ मैं। और जब खाना बन जाता है तो मैं हमेशा किचन की जो नाइट क्लीनिंग है वो ज़रूर करती हूँ। ये तो मेरे डेली रूटीन में ही है, क्योंकि जब किचन होता है साफ़ तो बस सुबह काम करने में भी इजी होता है। और कहते हैं अन्नपूर्णा यानी भगवान का निवास भी वहीं होता है जहाँ साफ़ सफाई होती है। तो यहाँ पर मैं जो है ये डेली जो किचन है वो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब आप डेली क्लीन करेंगे ना, तो ये आपकी किचन जो है वो चमकता और दमकता रहेगा। तो ये तो मेरा डेली का काम है। तो यहाँ की मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे भी अब सोने का टाइम हो गया है। तो ये मेरी लास्ट क्लीनिंग है, किचन की क्लीनिंग। और मेरी आदत है कि मैं जो है रात में अपने किचन के जो बर्तन होते हैं खाने वाले, वो साफ़ करके रखती हूँ। और हर एक हाउसवाइफ को ये आदत होनी चाहिए कि किचन को साफ़ करके और किचन के सिंक के बर्तन जो है साफ़ करके बिल्कुल जो है चमका दें, क्योंकि ये अच्छी आदतें हमेशा हर एक हाउसवाइफ में होनी चाहिए। इससे जो है घर में कीड़े मकोड़े नहीं होते, और हाइजीन जो है वो भी आप जो है उसका कंसेप्ट भी फॉलो होता है। तो बेसिकली जो है गर्मियों में अक्सर तो इन बातों का ध्यान देना चाहिए, वरना जूठा और ये सब सड़ता रहता है तो वो अच्छा नहीं है। तो हो गया है मेरा किचन रेडी। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने कर लिया है अपना किचन साफ और पूरा किचन नीट एंड क्लीन कर लिया है। ये रात में ही मैं गैस वगैरह एवरीथिंग साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए सिंक विंक में बर्तन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब रात में हम काम कर लेते हैं तो सुबह होता है हमको बहुत आराम। और बस अब जा रही हूँ मैं सोने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और वैसे तो हमारा टाइम ऐसे ही होता है कि हम 10:30 बजे तक या 11 बजे तक सो जाते हैं।
तो चलिए बस इसी के साथ अपना वीलॉग एंड करती हूँ और इसी स्माइल के साथ नेक्स्ट वीलॉग में मिलूंगी। तब तक आप लोग इसी तरह मुस्कुराते रहिए और आज के लिए, और हाँ, एक वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी स्माइल के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।